हेलो हेलो। रजत साहब से भी पिछली मर्तबा बात हुई थी, गालिबन 2 हफ्ते हाँ पहले। जी। क्यों भाई रजत साहब, क्या हाल चाल है? हाँ सर, नमस्कार। आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक। मेरी सब आवाज़ ठीक आ ठाक है? आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है। अच्छा। तो पिछले साल सर वही बात हुई थी आपसे, यही कि आपने वही बताया था कि क्रिएटर एंड क्रिएशन अलग-अलग है। मतलब उसी से रिलेटेड बात हुई थी। हाँ, और तो वो टॉपिक तो सर, अब वाइंड अप कर चुके हैं। कोई नया टॉपिक करे तो बोले। हाँ, तो नया आप बताइए कोई ऐसा टॉपिक या नहीं नहीं, कुर्बानी ऐसे पे अगर आप बात। इस तरह नहीं होती बात कि यार बैठे हुए हैं, चलो समझ में नहीं आ रहा क्या बात करें। आपके जहन में कोई सवाल हो तो वो करें, मैं क्या आपको टॉपिक बताऊंगा। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बैक स्टेज रुके, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बात समझ में आ जाएगी, फिर सवाल कीजिएगा। चले आगे बढ़े। हाँ सर, कुर्बानी पे। कुर्बानी हो गई, ने खावा भी लिया, बिरयानी भी खा ली, हलीम वलीम सब खा लिया, नहारी भी ले ली। अब क्या बात करें उस पर, अगले साल कुर्बानी से पहले फिर बात करेंगे। हाँ जी। नॉट प्रॉपरली एथियस्ट, ये कैसा टाइटल है? जी सर, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। सलाम। यानी नॉट प्रॉपरली एथियस्ट का क्या मतलब हुआ? सर जो भी मतलब समझ लें, लेकिन मेन जो फर्क पड़ता है वो पड़ता है सवाल से और जवाब से, जो मैं अभी करने लगा हूँ आपसे। तो नहीं नहीं, नाम से भी बहुत बड़ा फर्क शुरू पड़ता है। करें। नाम से बहुत नहीं, बड़ा फर्क नाम पड़ता है। ऐसे ही सर अब रैंडम है। एक आदमी नेक हो और नाम उसका हो चोर, तो जाहिर है कि लोग तो शक करेंगे कि भाई इस एक आदमी का चोर नाम क्यों है। चलिए सर, मैं क्वेश्चन करूँ। नहीं, पहले मुझे आप ये बताएं कि नॉट प्रॉपरली एथियस्ट का क्या मतलब है? कोई ना कोई वजह होगी ना उसके पीछे। क्वेश्चन तो मेरा भी होगा ना, हम्म। खाली आप ही का क्वेश्चन कोई होगा। यहाँ तो इक्वल ग्राउंड पे बात होती जी जी जी, है। तो आप इसका यही मतलब है कि नहीं, मैं रिसर्च में हूँ। आई एम मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ। आई एम यानी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है। चलो। हम्म। अ, यानी जी, पहले तो मुसलमान थे। क्या लें, कह सकते हैं, क्योंकि मुसलमान भी मैं खुद नहीं था ना सर। ये एक होता है कल्चर की तरफ से, सही, वो कल्चरली कहने हैं। हाँ हाँ, तो मुसलमान भी खुद नहीं थे। जी अच्छा ठीक है, कल्चरल मुसलमान थे। तो कल्चरल मुसलमान जी। तो अभी भी होंगे। ईद भी तो मनाई होगी, गोश्त वोश्त खाया होगा दबा के। वो है, हाँ जी, ऐसे ही होता है। हाँ सही। गोश्त खाने ऐसे ही। में गोश्त जी खाने जी। में सारे मुसलमान हैं, बाद में मसला शुरू होता है। गोश्त खाने तक सब ऐसे पक्के ही। सारे मुसलमान। जी। जी जी जी। चले आगे। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि आपके पास या मुसलमानों के पास या बिलीवर्स के पास जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है, उस पर आर्गुमेंट क्या है, उस पर दलील क्या है, कोई बहुत है, लॉजिकल दलील? बहुत है, जी। आपने सारी सुननी होंगी। आप मुझे बताएं प्रॉब्लम क्या है। और हमने आज तक जो चीज नहीं सुनी और मांग मांग के थक गए, और ये यकीन हो गया कि सुबह कयामत तक कोई एक एथिस्ट भी उठकर खड़ा होकर ये दलील नहीं देगा कि खुदा के नॉन एग्जिस्टेंस पे क्या दलील है। सर, नॉन एग्जिस्टेंस पे पहले एग्जिस्टेंस तो साबित हो ना। एक देखिए, एक बंदा है, सही, वो हम्म कहता है कि मेरी जेब में 100 रुपए हैं, सही। हम्म तो हम्म। पहले उसे दिखाने पड़ेंगे। अब अच्छा, मैं कैसे उसे कहूंगा कि नॉन एग्जिस्टेंस पे मेरे पास ये दलील है? तो पहले वो एग्जिस्टेंस साबित होगी। नॉन एग्जिस्टेंस पे दलील ही उसकी होती है जिसकी एग्जिस्टेंस साबित। हाँ ये बच्चों वाला फलसफा जो है ना, उसे आप रिफ्यूट करेंगे ना। जी। ये बच्चों वाला फलसफा है। सर मेरा क्वेश्चन, आप आ सर, गया 2 मिनट, क्वेश्चन, आ 2 गया मिनट देंगे। क्वेश्चन, आ गया भाई। मेरा 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 क्वेश्चन मेरा मेरा क्वेश्चन क्वेश्चन सर आ ये गया, है। क्वेश्चन आ गया। नाउ लेट मी टॉक। ये जो आपने कहा ना कि एक आदमी के पास अगर 100 रुपए हैं तो पहले उसे 100 रुपए दिखाने पड़ेंगे। इसी मिसाल को ले लेता हूं मैं। मेरे पास 100 रुपए हैं और मैंने कहा कि ये 100 रुपए मेरे हैं। अब मुझे इसकी कोई दलील नहीं देनी कि ये 100 रुपए मेरे हैं। आपने आकर ये कहा कि नहीं, ये 100 रुपए तुम्हारे नहीं है, निकले तुम्हारे पास से ही होंगे लेकिन तुम्हारे नहीं है। आपने ना होने की, मेरे ना होने की दलील का दावा किया है। अब दलील आपके जिम्मे, मेरे जिम्मे नहीं है। हाँ जी। सर प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही। प्रॉपर्टी क्या 100 रुपए एग्जिस्ट करते हैं या तो नहीं करते, इसकी सौ बात रुपए हुई। की बात तो आपने की ना, मैंने कोई की। 100 रुपए की मिसाल आपने दी तो मैंने उसी वही मिसाल को मैं कह रिवर्स रहा कर हूँ, दिया। 100 रुपए एग्जिस्ट करते हैं। 100 रुपए एग्जिस्ट करते हैं, आप प्रॉपर्टी पे जा रहे हैं कि वो किसकी प्रॉपर्टी है, मेरी है या प्रॉपर्टी, आपकी है? नहीं प्रॉपर्टी सर, प्रॉपर्टी भी बात, एग्जिस्ट करती है, प्रॉपर्टी भी किसी की एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी नहीं है मैं कि वो वो वाली टेंजिबल हो। प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा, मैं हाकमियत की भाई, बात कर रहा हूँ सर। प्रॉपर्टी के हाँ जी, लिए, आप कह रहे प्रॉपर्टी हैं ये के मेरे हैं, ये एग्जिस्टेंस के मेरे, लिए मैं मेरे तेरे की बात नहीं सुनना कर है रहा, कि मैं ये नहीं? कह रहा हेलो हूँ कि हेलो क्या ये हेलो, 100 एग्जिस्ट करता है? सुनना है यानी नॉर्मल बात करनी है या अपनी सुनानी है? अपनी सुनानी है तो अपना चैनल खोले सुनाए। नॉर्मल बात करनी है तो जब मैं बात कर रहा हूं तो मुझे पूरी बात कर लेने दें और उसके बाद जवाब दें।
मैं सिंपली ये कह रहा हूं कि प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती है और एग्जिस्टेंस के लिए उसका टेंजेबल होना जरूरी नहीं है। नॉन टेंजेबल चीजें भी उनका भी एग्जिस्टेंस होता है। तो आप या तो ये साबित करें कि नहीं एग्जिस्टेंस के लिए टेंजेबल होना जरूरी है, तो इस पर बात कर लेते हैं। सर मैं यहाँ पे जब आया था मैंने तब भी अर्ज किया था कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ जी। तो रिसर्च की ही वजह से आपके पास आया था और आपसे दलील भी इसीलिए मांगी थी जी सर। तो ये क्वेश्चन सर मैं समझता हूँ डाइवर्ट हो रहा है। नहीं, कोई डाइवर्ट नहीं हुआ। मुझे ये मालूम था कि आपके पास कोई दलील नहीं होगी, क्योंकि बड़े से बड़े एथिस्टों के पास जो कंफर्म्ड और डिक्लेयर्ड एथिस्ट है उनके पास ये दलील नहीं है। जब हम ये सवाल करते हैं तो बगले झागने लगते हैं, तो आपने कौन सा तीर मार लेना था। तो ये तो मुझे मालूम था, ये तो सिर्फ एक लोगों को बताने के लिए कि इनके पास दलील वलील नहीं होती है, ये मैंने एक सवाल आपसे पूछ लिया था। अब आपने हमसे कहा कि भाई हमारी दलील क्या है, तो यकीनन आपने चूंकि रिसर्च कर ली है तो कुछ ना कुछ दलीलें आपने सुन ली पढ़ ली होंगी। तो कौन कौन सी दलील अभी तक के एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर पढ़ी हैं या सुनी है? सर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप मेरे से काउंटर क्वेश्चन कर। जी मैं काउंटर क्वेश्चन ही करता हूँ, यहाँ ऐसे ही होता है। चूंकि आपने अपने आप को रिसर्चर डिक्लेयर किया है जी, रिसर्चर डिक्लेयर किया है, तो मैं रिसर्चर कहाँ तक रिसर्च पहुंची, या शुरुआत यही इसी स्ट्रीम से करेंगे रिसर्च की? थोड़ा बहुत पढ़ा होगा सर, जितनी आज तक बता देता हूँ, मोटा मोटा डिस्कस कर लेते हैं जी। सबसे पहले आप कॉज़ैलिटी पे बात कर लेते हैं सर। जी सर, क्या बात करें कॉज़ैलिटी पे? आप कॉज़ैलिटी का आर्गुमेंट रखें सर। नहीं, कॉज़ैलिटी पे क्या बात करें, क्या आर्गुमेंट है वो तो बताएं। नहीं सर, आर्गुमेंट आप लोगों का है, आप लोगों को पता होना चाहिए। भाई हमें पता है आपने क्या पढ़ा है और नहीं आप कह रहे हैं मैं ही आर्गुमेंट रखूं, मैं ही रिफ्यूट करूं, ऐसे कह रहे हैं? हाँ जी, मैं आगे की बात करेंगे, बच्चों वाली बात कोई करनी है यहाँ। कॉज़ैलिटी का क्या आर्गुमेंट होता है हमारे व्यूअर्स में से हर एक आदमी जानता है ज़बानी, अब मैं क्या बताऊंगा। तो आप मुझे वो आर्गुमेंट बताएं। जी सही जानते हैं जी। मेरा एतराज ये है, मेरा एतराज गो अहेड जी, करूं मैं कंटिन्यू? हाँ जी सर, मेरा एतराज ये है कि आप लोग कहते हैं कि इस यूनिवर्स को सही क्रिएट किसी ने किया है, क्योंकि एवरीथिंग दैट बिगन टू एग्जिस्ट एज अ क्रिएटर बिहाइंड दिस, सही। तो अगर सर आप देखें कॉज़ैलिटी को पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ, सही, क्योंकि फिर डेफिनेशन पे ही मसला आ जाता है। तो कॉज़ैलिटी है क्या, सही? कॉज एंड इफेक्ट या एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होना टाइम एंड स्पेस के, या जो हमारा फिजिकल यूनिवर्स है इसके पैराडाइम में, सही, जहां पर कांस्टेंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट लेने, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सही। अच्छा सर, ये जो प्रोसेस होता है पूरा, जिसमें एक एनर्जी दूसरी फॉर्म में चेंज होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, सर मेरा एतराज ये है कि ये टाइम के अंदर होती है, सही। ये हमारा पूरा पैराडाइम है जिसके अंदर ये अमल होता है, सही। अगर आप लोग कहते हैं कि ये फिजिकल वर्ल्ड से बाहर होती है, तो इस पर आपको साबित करना पड़ेगा, सही, एक चीज। और दूसरी चीज मैं ये कहता हूँ कि देयरफॉर टाइम नहीं एग्जिस्ट करता फिजिकल वर्ल्ड से बाहर, सही। ये बिग बैंग से पहले ये तो साबित ही नहीं है ना कि नॉन फिजिकल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, तो आपको इसको भी साबित करना पड़ेगा। लेकिन देयरफॉर अगर एग्जिस्ट करता है या बिग बैंग से पहले भी कोई टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, सो देयरफॉर नो कोई ऐसी कंडीशन ही नहीं है फॉर द लॉ ऑफ कॉज़ैलिटी टू ऑकर। यस सर। अच्छा, आपने यहाँ पर लंबे लंबे दावे किए हैं, कुछ दलीलें आपके जिम्मे भी तो बनती होंगी। मसलन आपने ये बात कही कि कॉज एंड इफेक्ट का जो पूरा प्रोसेस है वक्त के अंदर होता है, इसकी दलील क्या है? कर लें वक्त, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, सारे अपने फिजिकल वर्ल्ड के अराउंड देखें। आप देखें कि एक कारपेंटर है, वो एक चेयर को बिल्ड कर रहा है, सही। तो उसने वो पहले गया, जाके उसने काटा दरख्त, सही। तो उसने दरख्त काटा, उसने उसमें से वुड को ऑब्टेन किया, सही। तो वुड की कटिंग वगैरह की। तो ये सारा जो प्रोसेस है, जो उस वुड को चेयर में चेंज करने के लिए हुआ है, तो ये एक टाइम के अंदर हुआ, सही। हमने इसका इनकार तो नहीं किया, हमने कहाँ इनकार किया कि ये वाला अमल टाइम में नहीं हुआ, ये तो अमल टाइम में हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि आपने जो भी कॉज़ैलिटी का डिफाइन किया है वो टाइम के अंदर ही होता है और टाइम के बाहर नहीं हो सकता, इसकी क्या दलील है? टाइम के बाहर नहीं हो, आप करके दिखा दें सर। मैं तो टाइम मैं हटा देता हूँ टाइम, मैं टाइम बता रहा हूँ, रुक जाए, मैं टाइम निकाल रहा हूँ। मैं अगर करके दिखाऊंगा तो मैं खुदा हूंगा ना, मैं तो अपनी खुदाई का दावा ही कर रहा हूँ। मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ सर, टाइम निकाल दे
सर आप टाइम निकाल दें, एक इवेंट है उसमें से आप टाइम ही निकाल दें, इवेंट कॉजेलिटी इवेंट कॉजेलिटी टाइम के अंदर ही होती है और टाइम के बाहर नहीं हो सकती। आपके पास सिवाय इसके कोई दूसरी दलील नहीं है कि हमने कॉजेलिटी को हमेशा टाइम के अंदर होते हुए देखा है। इसके अलावा कोई दूसरी दलील आपके पास नहीं है। चले गए। तो आपके देखने की बुनियाद कोई नहीं है, आपके देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चीखम पुकारी मचा रखी है, सुन रहे नहीं। और आज मेरा माइक भी बड़ा गड़बड़ है, मुझे हाँ। मैं दूसरी जगह पर हूँ आज। हाँ जी, रैशनल बॉय। मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो यूट्यूब एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा। हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।